डिफरेंस है किस बात का? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक डिफरेंस आप देखते चलो, है ना। पहला पॉइंट क्या है, ये कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में, इनके गुणसूत्र आप वगैरह बोलते हो, समझते हो इस बात को। ये कहां मिलते हैं? कोशिका द्रव में, ठीक है। ये कौन से शुगर में पाए जाते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर में पाए जाते हैं। ये किस में पाई जाती है? राइबोस शुगर में पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन की जगह इसके अंदर क्या मिलता है आपको? यूरेसिल मिलता है। समझ में आ गई यहां तक बात? अगला देखो, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? डबल हेलिक्स। इनकी कैसी होती है? सिंगल हेलिक्स, ठीक है। इनकी बताओ जेनेटिक, आनुवंशिक गुण समझ में आ गई? में जेनेटिक या आनुवंशिक गुणों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। नीचे बताओ, रिप्लिकेशन, स्वगुणन की क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो उतार लो। विटामिन, देखो जी, आप सभी लोग जानते हो हमारे शरीर के लिए विटामिन क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सूक्ष्म मात्रा में भी कम हो जाते हैं ना, तो अपने शरीर में कोई ना कोई एक बड़ा रोग हो जाता है। तो ये होते तो अपने शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ही है ना। इनकी ज्यादा मात्रा भी होना प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ये लिमिटेड होते हैं, अपने हिसाब से ये अपने बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी अमाउंट बिल्कुल भी कम हो गई, बहुत कम अमाउंट में भी अगर ये कम हो गए, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, मैं सबकी चर्चा करूंगा। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, अपने शरीर में दो तरह के विटामिन हो सकते हैं। एक होता है वसा विलेय, फैट सॉल्युबल। एक होगा जल विलेय, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। याद क्या करना है? देखो, ए इसमें होगा, बी इसमें होगा और सी भी इसमें। बी कॉम्प्लेक्स करेंगे यहाँ पे। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बताता हूं मैं भी आपको। बी में B1, B2, B3, है ना। मतलब यहाँ पे ये हो गया B1, B2, B3, B6 और B12, ये सारे बात कर रहे हैं। और कौन सा होता है? सी। बाकी किसके अंदर देख लो, D, E, K, ठीक है। एक और होता है जो ना तो जल में सॉल्युबल है, जल व वसा दोनों में अविलेय। समझ में आ गई बात? दोनों में अविलेय वो कौन सा है? इनसॉल्युबल इन H2O एंड फैट। कौन है वो? तो वो है H, ठीक है। याद रहेगा? तो ये याद रखना। आप तो बस इतना याद रख लो, बी और सी किस में होते हैं? वाटर में। बाकी बच्चे में किस में होते हैं? फैट में होते हैं। कर लोगे क्या आराम से? कोई दिक्कत वाली? देखो ध्यान रखना, विटामिन एक तरीके से क्या होते हैं ना, कि एक तरीके से एमिनो ग्रुप वाले ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो विटामिन होते हैं एक तरह से ये आप बोल सकते हो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ये एक तरह से एमिनो अम्ल होते हैं। पहले एमिनो अम्ल बोले जाते थे ये, है ना। बाद में इनको अलग कर दिया गया। क्या होते हैं ये? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ठीक है। एक हार्ड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते, उससे क्या रोग हो जाए हमें, उसकी हम बात करते हैं। उनके डिजीज की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, साथ ही साथ नोट करते चलना, है ना। यहां लिखेंगे विटामिन, यहां लिखेंगे केमिकल नेम और यहां लिख देंगे डिजीज का नाम, ठीक है। यहां क्या है? विटामिन, यहां लिख देंगे केमिकल नेम और यहां लिख देंगे डिजीज, रोग। चलो समझो ध्यान से। पहला देखो, विटामिन ए की बात करते हैं, है ना। देखो आप सब लोग जानते हो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, है ना। ये बात सभी जानते हो। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी, समझ में आ गई बात? तो देखो इसका नाम मुझे जानना है, तो मुझे एक बात बताओ, ये रोग कहाँ होता है? इससे क्या होता है? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। ये रतौंधी रोग होता क्या है? आंखों में। आंखों में क्या होती है? रेटिना। तो नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। याद रहेगा क्या? क्या नाम हो गया? रेटिनॉल।
रेटिनॉल। तो पहला नाम सभी को समझ में आ गया क्या? ध्यान रखना इसके नाम को आप लोग, है ना, रेटिनॉल नाम होता है इसका, नाइट ब्राइटनेस बोलते हैं इसको। वापस सुन लेना, विटामिन ए को अगर मुझे याद करना है, ठीक है, तो मैं कैसे याद करूंगा विटामिन ए को? सबसे पहले मुझे बता, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी में बचपन से पढ़ता रहा हूं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है ना। तो बताओ ये रतौंधी रोग होता क्या है? आंखों में। आंखों में क्या होती है? रेटिना। रेटिना से क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। देखो ट्रिक है याद करने की, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं B1 की। याद है इससे बेरी बेरी रोग, B1 से क्या है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी, ठीक है। देखो जो सिंपल सा, ये जानते हैं इसका नाम क्या था? थायमिन, है ना। और थायमिन यूनिवर्सल नेम है, आपको पता होना चाहिए, थायमिन। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं B2। देखो B2 से याद रखना, होठ फटते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठों का फटना, होठों का फटना, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। और ध्यान रखना, होठ फटने की दवाई आती है राइबोफ्लेविन। क्या नाम बोला? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, क्या नाम हो गया? राइबोफ्लेविन। समझ में आ गई यहां तक बात? वापस सुन लो सभी ध्यान से। सबसे पहला कौन सा था? विटामिन ए। क्या रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग कहां होता है? आंखों में। आंखों में क्या होती है? रेटिना। क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। B1 का नाम पर दुनिया जानती है, क्या नाम है? थायमिन। समझ में आ गई बात? चलो B2 का बताओ मुझे, B2 से कौन सा होता है? होठ फटते हैं, होठ फटने की दवाई का नाम क्या बताया? राइबोफ्लेविन। तो आज के बाद ध्यान, जब भी होठ फट जाए तो दवाई कौन सी काम में लोगे? राइबोफ्लेविन। और आप भी देख लेना, जो होठ फटने की दवाई आती है ना, उसका देखना B2 जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात सभी को? चलो जी ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं B3 की। देखो B3 में क्या होता है ना, चलो जी देखो, चलो B3 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इससे पेलेग्रा 3D रोग होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना सिलेबस में नहीं है B3 से कौन सा होता है? पेलेग्रा 3D होता है ना। देखो हम बात करते हैं B6 की, जो सिलेबस में उसकी बात करते हैं ना। इसका नाम देखो 6 आ गया। 6 से आप एक रिंग याद रखना, पिरिडीन। 6 से क्या याद रखोगे? एक रिंग। क्या, कौन सी रिंग है? पिरिडीन। पिरिडीन से क्या रख लोगे? पायरोडॉक्सिन। क्या नाम होगा इसका? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन याद रहेगा क्या? वापस सुन लो ध्यान से। मान लो B6 आ गया, 6 से क्या याद रखेंगे? पिरिडीन। पिरिडीन से क्या याद आ जाएगा? पायरोडॉक्सिन, ठीक है। चलो बताओ इसे कौन सा रोग होता है? एनीमिया याद रखना, एनीमिया रोग होता है इसे। एनीमिया रोग है ना, स्पेलिंग थोड़ी ध्यान रखना। एनीमिया रोग होता है, ठीक है। रक्त की कमी जो वगैरह होता है, ये इसी रोग को कहते हैं, है ना। होता है, खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया रोग होता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे? B12 की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 बार एग्जाम में, एक बार इसको B12 को पूछ लिया। देखो जब भी तुम B12 को याद रखो तो ध्यान रखना, B12 दो चीजें होती है, एक तो होता है कोबाल्ट और एक होता है साइनाइड। क्या क्या होता है इसके अंदर? कोबाल्ट और साइनाइड। पूछ ले B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट। कौन सा लिगेंड होता है? तो साइनाइड। तो इसका नाम पड़ गया साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। तो साइनोकोबालेमिन या साइनोकोबालेमिन हम बोलते हैं, तो आप साइनोकोबालेमिन या साइनोकोबालेमिन याद रखें। इससे रोग होता है पर्नीसियस एनीमिया। प्रकाशी रक्ताल्पता बोलते हैं इसको, प्रकाशी रक्ताल्पता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पर्नीसियस एनीमिया। चलो सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी कहाँ होती है? आंखों में। आंखों में क्या पाई जाती है? रेटिना। क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। B1 का तो यूनिवर्सल नेम है, थायमिन। B2 होठों की फटने की दवाई कौन सी है? राइबोफ्लेविन।
बताओ राइबोफ्लेविन। आगे समझ में आगे बात, दवाई का नाम याद रखना। फिर कौन सा पढ़ा तुमने B1 के बाद में, B2 पढ़ लिया, फिर कौन सा पढ़ा B3 में लोग याद रखना, पहले 3D लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। आगे देखो B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट और साइनाइड। नाम क्या हो गया, कोबालेमीन। क्या नाम हो गया, कोबालेमीन। साइनो कोबालेमीन। क्या नाम हो गया, साइनो कोबालेमीन। और इससे कौन सा रोग होता है, पर्निशियस एनीमिया। और B6 से याद रखो, 6 से क्या याद रखोगे, पीरिडीन। पीरिडीन से क्या आ गया, पायरोडॉक्सिन। समझ में आ रही है बात। चलो अब विटामिन सी की बात कर ले। देखो जी, अब विटामिन सी की बात करते हैं। देखो विटामिन सी से इसका नाम पड़ गया एस्कॉर्बिक एसिड। देखो सी से क्या है, आप जानते हो सिस्कर भी होता है, पाइरिया भी होता है इससे दाने में, स्कर्वी। ठीक है, सी से स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रहेगा सभी को। चलो आगे बात करते हैं। सी के बाद क्या बात करेंगे, डी। सी से क्या रखोगे, स्कर्वी, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। देखो डी से कौन सा था, रिकेट्स। रिकेट्स रोग होते हैं, है ना। तो देखो डी से अगर रिकेट्स हो रहा है तो रिकेट्स से क्या होता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियों में क्या होते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो देखो ये रोग होता क्या है, हड्डियों में। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। तो नाम क्या हो गया, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल याद रहेगा ना सभी को। समझ में आ रही बात, कैसे कर रहे हैं अपन लोग यार। चलो जी ठीक है, आगे बात करते हैं। इको टोको तो टोकोफिरोल, इको टोको तो टोकोफिरोल। फिरोल कर लो इसको आप, क्या नाम हो गया, टोकोफिरोल। इको टोको याद रहेगा। डी से रिकेट्स, रिकेट क्या होता है, बोन्स में होता है, बोन्स में छेद हो जाते हैं, बोन्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम नाम क्या हो गया, कैल्शियम। ठीक है, चलो इको टोको। और देखो टोकोफिरोल आप जानते हो, इसे क्या होता है, जन्म क्षमता में कमी, जन्म क्षमता में कमी। ठीक है, डेफिशिएंसी इन फर्टिलिटी कैपेसिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी, डेफिशिएंसी इन फर्टिलिटी कैपेसिटी। समझ आ गई बात, कौन सा बच गया, ठीक है। देखो के से याद रखना क्विनोन, के से क्या याद रखोगे, क्विनोन। तो नाम हो गया फाइलोक्विनोन। अरे समझ में आ रहा है कैसे करवा रहा हूं, फाइलोक्विनोन। देखो बहुत लोगों ने बहुत ट्रिक बताई है, कोई बात नहीं। ये जो मेरी ट्रिक है बस आपको सीधा नाम तक ले जाती है, बस ट्रिक सबकी सेम ही रहती है, कोई ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है। और इस ट्रिक में क्या है कि जो नाम है ना वही ट्रिक है बस, है ना। बाकियों में कोई वर्ड हो जाएगा, इसलिए सिंपल है ना, फाइलोक्विनोन। इसमें जानते हो रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स डू नॉट फॉर्म। याद रहेगा क्या, वापस देख लो। के फॉर फाइलोक्विनोन, रक्त थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डू नॉट फॉर्म। एक आखिरी और बच गया, देख लो यहाँ पे एच। ठीक है, देखो एच भी सिंपल है। एच से जो हेयर से आती है, तो इसमें क्या होता है, हेयर झड़ते हैं, बालों का झड़ना, हेयर फॉल होना। क्या होता है एच से, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। ठीक है, झड़ना, हेयर फॉल होता है, ध्यान रखना। अब देखो एच का नाम क्या हो जाएगा, देखो जब बाल झड़ते हैं तो मम्मी की याद आती है, तो अपने राशन भाषा में बाई बोलते हैं ना, तो याद रखना बायोटीन। क्या याद रखोगे, बायोटीन। बायोटीन। चलो जी, तो आई थिंक आपको सारे विटामिन अच्छे से याद हो गए होंगे। देखो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या था, विटामिन ए। बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी कहाँ रोग होता है, ये आंखों में होता है। आंखों में क्या पाई जाती है, कॉर्निया। कॉर्निया से क्या नाम पड़ गया, रेटिनॉल।
तो देखो विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। केमिकल नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये याद करवा रहा हूँ। चलो बाद में बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। B1 यूनिवर्सल नेम है, थायमिन, बेरी सभी लोग जानते हैं। बताओ B2 से क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठ फट जाते हैं। कौन सी दवाई आती है? बोलिए, राइबोफ्लेविन। समझ में आ रही बात? चलिए अब बात करेंगे विटामिन 6 की। विटामिन 3 की बात कर सकते हो। विटामिन 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले ग्राफ 3D होता है, इसका नाम भी याद रखना, कैरोटिनोइड्स बोलते हैं। विटामिन 3 को बोलते हैं कैरोटिनोइड्स। वापस दोहरा रहा हूं, विटामिन 3 को क्या बोलते हैं? कैरोटिनोइड्स बोलते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। B6 से क्या याद रखोगे? पीरिडीन से पायरोडॉक्सिन। और इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्त में कमी। ठीक है, बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है। ध्यान रखना, 6 से पायरोडॉक्सिन से क्या नाम याद रखोगे आप लोग? ठीक है, पेरिडीन आएगा 6 से, पेरिडीन से पायरोडॉक्सिन, याद रहेगा। चलो जी ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। कौन सा लिगेंड? साइनाइड। क्या नाम हो गया? साइनोकोबालामीन। क्या नाम हो गया? साइनोकोबालामीन। ठीक है, कौन सा रोग? प्रकाशी रक्ताल्पता, पर्निशियस एनीमिया। कौन सा रोग? पर्निशियस एनीमिया। चलो बताओ फिर सी से क्या? स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। सिंपल है ना, सी से स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। चलो डी से बताओ मुझे, रिकेट्स कहाँ होता है? बोन्स में होता है। बोन्स में क्या हो जाता है? छेद हो जाते हैं। ठीक है, पोर्स बन जाते हैं। तो बोन्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। नाम क्या हो गया? कैल्सीफिरॉल। चलो टोको, तो ई का नाम क्या हो गया? टोकोफिरॉल। जनन क्षमता में कमी, फर्टिलिटी कैपेसिटी में डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, चलो के से क्यूनॉन। नाम क्या हो गया? फाइलोक्विनोन। के से क्यूनॉन, क्या नाम हो गया? फाइलोक्विनोन। समझ में आ रही बात? चलो जी नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या है अपना? H, हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं जब, क्या आ गया? बायोटीन।